दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सेशन में। जैसे कि हमारी कंप्यूटर साइंस की और मैथ की सीरीज चल रही है, दोनों पैरेलल में चल रही हैं। उसी में कंप्यूटर साइंस की सीरीज में एक और वीडियो जो है वो हमारी है होने वाली है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को लेके। देखो, पिछली वीडियो में हमने बेसिक देखा कि इस तरीके से फंक्शनिंग होती है कंप्यूटर की, क्या क्या उसके एडवांटेज होते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आप वो वीडियो देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका पिन ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में पिन है उसका लिंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो देखो कंप्यूटर क्या है कि जनरेशन बाय जनरेशन इवॉल्व भी होते रहे, और क्या था, अपना लुक भी चेंज करते रहे। लुक इन द साइज कि कुछ ने अपनी फंक्शनिंग में किस बेसिस पे वो फंक्शनिंग कर रहे हैं, लाइक डिजिटल पे कर रहे हैं या एनालॉग पे कर रहे हैं, उस पे चेंजेस आए। फिर उनका पर्पस क्या है, ठीक है, जनरल पर्पस है, स्पेसिफिक पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग चेंज आए। फिर साइज और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंजेस आते रहे, ठीक है ना। कभी हमें बड़े कंप्यूटर्स चाहिए थे, कभी हमें फास्ट कंप्यूटर चाहिए थे, कभी हमें क्या चाहिए था कि सिर्फ डाटा ज्यादा स्टोर कर लें, बाकी चीजें हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चेंजेस आते रहे। तो उसके अंदर हमने क्या किया है कि उसकी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रखी है कंप्यूटर्स की। ठीक है, उसमें से हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास क्लासिफिकेशन है। तो देखो, ये हमारे जनरल जो क्लासिफिकेशन है वो 3 बेसिस पे होती है। एक होती है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे, कि क्या उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। जैसे कि अगर बात करें हम एनालॉग सॉरी एनालॉग की बात करें तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल होता है भाई कंटिन्यूअस सिग्नल। ठीक है, अगर इसको चेंज किया जाए, कंटिन्यूअस सिग्नल इस फॉर्म में, जैसा आपने साइन वेव वगैरह पढ़ी होंगे ना, तो इसमें क्या है, कंटिन्यूएशन में हमारा क्या है, डाटा जो आउटपुट आता है वो आता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारा स्पीडोमीटर, ठीक है, और हमारा जो है प्रेशर नापने वाली मशीन, या ये जो हमारी मशीन्स होती है ना, वो उसमें क्या यूज होता है, हमारा एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है। ये डायरेक्ट होते थे, तो ये क्या होते थे, थोड़े फास्ट होते थे। ठीक है ना, इसमें हमारा कंटिन्यूअस वेव्स में आंसर आता है। दूसरा, अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर्स की, तो देखो डिजिटल में क्या है, जैसा कि नाम है डिजिटल, इसमें हमारा जो आउटपुट आएगा वो 0 1 की फॉर्म में आएगा। या अगर इसका जो वो बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है कि या तो हमारा 1 होता है या 0 होता है। ठीक है, वेव फॉर्मेट देख रहे हो आप, चेंजेस हो रहा है हमारा, तो इस तरीके से इसमें आउटपुट आता है जो हमारा डिजिटल डिवाइस होता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में हम यूज करते हैं क्या, डिजिटल सिग्नल्स यूज कर रहे हैं, 0 और 1 यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा हाइब्रिड, तीसरा जो हमारा इसमें ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अंदर तीसरा आता है हाइब्रिड। इसमें क्या होता है, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है ना, जिसमें हमारे एनालॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे और हमारा डिजिटल का भी होगा। ठीक है, डिजिटल में जाके कि हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे टास्क हो सके, एनालॉग यानी कि स्पीड थोड़ी फास्ट हो सके। ये कहाँ यूज होते हैं, मेजरली यूज होते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक इसको स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। बाकी अगर हम दूसरे टाइप पे जाएं, जो कि हमारा किस पे है, एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन पे के बेस्ड पे हमारा क्या था, 2 थे भाई। यहाँ पे क्या है, एक तो हमारा जनरल पर्पस। जनरल पर्पस जैसा नाम है कि क्या है, मल्टीटास्किंग के लिए यूज होता था। जनरल पर्पस मतलब मल्टीटास्किंग, उससे कुछ भी काम करा लो। ठीक है ना, और वहीं पे दूसरा क्या है हमारा, स्पेशल पर्पस। तो देखो स्पेशल पर्पस क्या है कि एक स्पेसिफिक टास्क करेगा, स्पेसिफिक टास्क किया, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर हम भेजा जाए तो कुछ हमारे रोबोट्स वगैरह होते थे जो हम भेजते हैं, वो स्पेशल पर्पस के लिए भेजते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस के लिए हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा बनाते हैं जो हर काम कर सके। स्पेशल पर्पस में जैसे हमारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस आते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर्स का आपको समझाया कि जनरल पर्पस कैसे कंप्यूटर होते हैं, जो जनरली सब मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास स्पेशल पर्पस होते हैं जो सिर्फ हमारा एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं, उसके अलावा उनको कुछ नहीं करना आता है, उनको उनकी कोडिंग में ही नहीं होता है उसको करना। ठीक है ना, इसी तरीके से तो हमारा थर्ड है साइज एंड कैपेबिलिटी। ये हमारा सबसे मेजर डोमेन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा काम का भी यही है आज के टाइम पे। क्योंकि इसमें क्या आता है, इसमें एक टाइप ऐसा आता है जिसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एनटी। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम तो देखो सबसे पहले इसका साइज के अकॉर्डिंग पहला जो आता है हमारा, वो आता है क्या, पहला जो आता है वो आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है ना, माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स में क्या आते थे, हमारे जो हमारे नोटबुक या जो हमारे छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे सारे किस में आते थे, माइक्रो डिवाइस में आते थे। इनकी प्रोसेसिंग भी काफी फास्ट होती थी। ठीक है ना, साइज इनका ज्यादा पूछा नहीं जाता है, जैसे हम टर्मिनल्स वगैरह लेके यूज करते थे, वो सब किस में आता है, माइक्रो में आता है। फिर इसके बाद आता है मतलब उसमें हमारा मिनी कंप्यूटर्स में क्या होता है, मिनी कंप्यूटर्स में क्या होता है भाई, मिनी कंप्यूटर्स इससे थोड़े से एडवांस, जो थोड़ा सा बाद में आए। इसमें क्या था कि जैसे हमारे मोबाइल फोन्स, जो हमारे टैबलेट्स, जो हमारे पीसीज, वो सब किस में आने लगे, वो इसमें आने लग गए। अब इससे क्या होता था कि भाई हमारी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो गई और साइज जो है तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है ना, इन दोनों के बाद जो हमारा 2 नए डोमेन आए, जिसको हम तीसरा बोलते हैं, मतलब एक तो है हमारा मेन फ्रेम, ठीक है, और एक है हमारा सुपर कंप्यूटर। ये दोनों सबसे ज्यादा पूछने वाले हमारे क्वेश्चंस हैं।
अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, क्या और इनकी सिमिलरिटीज हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, दोनों बहुत ही हाई परफॉर्मिंग के लिए यूज होते हैं, मतलब बहुत ही मेजर सबसे बड़े जो डोमेन होते हैं वो यही होते हैं कि क्या होता है, इनकी स्पीड भी फास्ट होती है भाई, और इनकी स्टोरेज भी बहुत ज्यादा होती है, स्टोरेज सेम इसकी भी, दोनों पॉइंट्स। बट यहाँ पे दोनों में एक डिफरेंस आता है, दोनों में एक मेजर डिफरेंस आता है कि जो एक दूसरे को अलग बनाता है। तो देखो यहाँ पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना मेन फ्रेम की, वो क्या है, मेन है स्टोरेज, होती दोनों की बहुत ज्यादा स्टोरेज है, ठीक है ना, बहुत मतलब पेटाबाइट जेटोबाइट जो जो हमारी क्या हम हायरार्की पढ़ेंगे यूनिट्स की, वो इतनी दोनों की बहुत ज्यादा होती है। बट इस फिर भी इन दोनों में भी अगर कंपैरिजन की जाए तो मेन फ्रेम जो यूज होता है वो स्टोरेज के लिए ज्यादा यूज होता है कि वो हाई स्टोरेज कर सकता है, ठीक है। वेर अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है भाई, कि इसकी स्पीड जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिर्फ इनके यही पॉइंट्स हैं, नहीं, अब क्या है ना कि इनके पॉइंट्स इतने ज्यादा हैं कि सुपर कंप्यूटर अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक हो गया है आज के टाइम पे, क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ज्यादा काम करना चालू कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट। अब क्या क्या है यहाँ पे भाई, देखो अब इंडिविजुअली खुद के ही क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, जैसे कि अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि आप पूछा जाए कि वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका आंसर क्या होगा, CDC 6600 सीरीज, ठीक है ना, याद कर लेंगे, कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जाकर अगर हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड में क्या है हमारा भाई, इंडिया का सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या कि इंडिया का फर्स्ट को पूछा जाएगा हमेशा, इंडिया का फर्स्ट कौन सा था, ये था हमारा परम 800, ठीक है ना, परम 800। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा, जो 2 बार आ चुका है, 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है, ठीक है ना। और खासकर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने नेशनल मिशन ऑन सुपर कंप्यूटर, नेशनल मिशन ऑन सुपर कंप्यूटर, या फिर इसको बोल सकते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है, कुछ भी बोलो, मतलब याद होना चाहिए कि क्या हमारा एक जो इनिशिएटिव है वो चल रहा है, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था, 2015, 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, नेशनल मिशन ऑन सुपर कंप्यूटर एंड 2015 ईयर में उसको लॉन्च किया गया, कितने का सुपर कंप्यूटर अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। अभी तक का सबसे फास्ट जो मतलब लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ है वो कौन सा है, सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, हमारी परम की सीरीज चल रही है, परम में परम ब्रह्मा, परम विष्णु, परम शिवाय, शिवाय से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, परम सिद्धि, टॉप 100, टॉप 800, इनकी लिस्ट जब आती है तो हमेशा क्या होता है, हमारे इंडियन भी उसमें लिस्ट में आने लग गए, तो क्या है, इनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जा रही है, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट लॉन्च किया है, इससे क्वेश्चन आपका 2023 में 23 में बन सकता है, वो है हमारा परम अनंत, इसको नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपका 2023 में मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चन है कि ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। किसने इसको लॉन्च किया, इसके बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है, क्या इसकी स्पीड है, ये पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन किससे बनने हैं, ये क्वेश्चन तो सिर्फ किससे बन जा रहे हैं, हमारे सुपर कंप्यूटर बन जा रहे हैं, और सुपर कंप्यूटर अपने आप में इतना टॉपिक है कि इसको हमें दोबारा डिस्कस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे वाली सीरीज में आपको मिलेंगे और ज्यादा कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स के लेके, और इसमें भी हम ICT में भी सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। अभी हमारी काफी सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, बहुत चीजें बची हैं, अभी शुरू की है, अभी सेकंड वीडियोस ये, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।